श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों का आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है, वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि मिहि आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देवोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं, मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है।
इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े, कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठड़े जातन देखा होए, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कति यह मौका फिर हाथ लगने वाला नहीं। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को है, किसी भी देश को। भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ किए लेकिन उनका यज्ञ सफल नहीं। राजा सगर भी किए जिनको 60,000 पुत्र था, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़े, लेकिन उनका भी अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होगा। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। कल्याण कैसे होगा? कहते सत्संग करने से। परमाराज संत सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। महासुख चाहते हैं। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। रामचरितमानस में आया है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार,
वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल। चार भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दृढ़ दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। भगवान शिव क्या कहते अभी सुन लेते, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी तेई। और यह भी सुन रहे थे राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। मतलब जीवन में सत्संग भी चाहिए और गुरु भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो जो किए ना आलस जन्म जन्म तक पश्चाताप कर रहे हैं। भगवान श्री राम क्या करते थे? भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी के खुश होने से पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर माँ खुश हो गई तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। आप लोग जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को जब अक्रूर जी लेकर के जाने लगे कैसे ले जाते थे? छिपा छिपा करके ले जाते थे, चुरा करके ले जाते थे, कभी इधर से कभी उधर से। क्यों? यह छोटा सा बालक है, इसका कंस हत्या नहीं करता, कंस का सिपाही पकड़ नहीं ले, इसलिए चुरा करके लेके जाते थे। जैसे जमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, अक्रूर जी रथ को रोकते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर काका रथ क्यों रोके? अक्रूर जी कहते हैं अब हम स्नान करेंगे। स्नान करके क्या कीजिए? कहा मेरा व्यवस्था है, आप देखते जाइए। मेरा क्या है? मेरा व्यवस्था है, आप देखते जाइए। एक बार डुबकी लगाएंगे तो इधर से सेना निकलेगा, और दूसरा लगाएंगे तो उधर से, और तीसरा लगाएंगे उधर से, और चौथा लगाएंगे तो चारों तरफ से सेना पहुंच जाएगा। भगवान कृष्ण कहते वाह अक्रूर काका आपका व्यवस्था बहुत सुंदर है, इसलिए जल्दी से आप गोता लगाइए। जैसे गोता लगाए, जैसे गोता लगाते हैं क्या देखते हैं? जो भगवान कृष्ण 5 वर्ष की उम्र थे, हाथ में बांसुरी है, भीतर में अक्रूर काका क्या देख रहे हैं? भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं। भगवान कृष्ण भीतर में बांसुरी बजा रहे हैं, और राम रूप का दर्शन भी अक्रूर काका कर रहे हैं, बराह रूप का दर्शन कर रहे हैं, वामन रूप का दर्शन कर रहे हैं, मत्स्य रूप का दर्शन कर रहे हैं, विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं, विष्णु रूप का दर्शन कर रहे हैं, और कृष्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं। फिर गोता लगा करके ऊपर निकलते हैं तो कहते क्या देख रहे हैं? हम कहां फंस गए? श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। अक्रूर काका क्या देख रहे हैं? स्नान जल्दी से कर लीजिए। क्या सब व्यवस्था है? एक बार गोता लगाए तो उधर से सेना निकले, दूसरा बार गोता लगाते हैं तो सब रूप का दर्शन, सब रूप का दर्शन, दूसरा गोता लगाते हैं तो फिर इधर सेना निकले।
भगवान कृष्ण कहते तीसरा गोता लगाइए। अक्रूर जी महाराज कहते हैं अब गोता लगाने की आवश्यकता नहीं, अब गोता लगाने की आवश्यकता नहीं। उसी समय हाथ जोड़ लेते हैं, आप कौन हैं? हम पहचान गए आप कोई साधारण नहीं, अब तो जगत नारायण, आप तो परमात्मा और धारा प्रवाह अशुभान आंसुबार है। उसी समय भगवान कृष्ण कहता है अक्रूर काका, आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही मेरे इस रूप और स्वरूप का दर्शन करते हैं। इसलिए हे अक्रूर काका, आप पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा, अब मेरे लिए चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई खेलने दीजिए। श्री सद्गुरु अक्रूर जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि साक्षात परमात्मा, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किनकी कृपा? गुरु की कृपा। भगवान श्री कृष्ण कि यहां दुर्वासा जी का पदार्पण हो गया। जैसे उनको खाने के लिए देते हैं, दुर्वासा जी कुछ खाए, कुछ ऐसे लगाए, कुछ ले पूरा अतिथि कर लिया, और जूठा बचा हुआ है तो कहते इससे क्या करो? दुर्वासा जी महाराज कहते हैं यह जूठन जो है कृष्ण के शरीर में लेप कर दो, कृष्ण के शरीर में लेप लगा दो, लेप कर दो। कुछ के मन में यह हुआ कि जूठन है, कैसे अपने स्वामी के शरीर में लगाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं विलंब मत करो, विलंब मत करो, जितना जल्दी हो मेरे शरीर में लेप कर दो। लेप लगाने लगे तो भगवान कृष्ण उठ करके खड़े हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब तो है कि गुरु का आशीर्वाद है, अगर हर जगह लगा दिए तो सब दिन तो यही रहना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। वहां वैकुंठ लोक में क्षीर समुद्र में कौन रहेंगे? खड़े हो गए, पूरे शरीर में लेप कर दिए। दुर्वासा जी महाराज कहते एक तिल भी खाली नहीं, एक तिल भी खाली नहीं। तो प्रभु खड़े हैं। श्री सद्गुरु महाराज लगाते लगाते का हो गया, जूठन गया सट। उसी समय दुर्वासा जी महाराज कहते हैं पूरे शरीर में तो लेप लगा दिया गया, लेकिन इनका पांव का तलवा जो है ये तो कच्चा रह गया। अगर आज तुम लोग बोल नहीं करते तो सदा सुहागन है, सदा सुहागन। हम लोगों के बीच में सदैव ये योगेश्वर भगवान कृष्ण होते हैं, एक भूल के चलते तो अभागन हो गया। पूरा शरीर तो वज्र की तरह कठोर हो गया, लेकिन यह तलवा कच्चा रह गया, कच्चा। श्री सद्गुरु इसलिए गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास करना था। गुरु जो कर रहे हैं, महाराज सूर्यनारायण ने कहा गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय, राम कृष्ण सो को बरो तीन हो तो गुरु किन है, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। तीन लोक के वे जो धनी थे
वो गुरु के आज्ञाधीन है। आप लोग जानते होंगे मां सबरी गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं, गुरु से दीक्षा लेकर के भजन करती, भजन। और गुरुदेव ने कहा था, बेटी मैं तो अब जा रहा हूं, मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगे, यहां यहीं आएंगे, अभी नहीं 14,000 वर्ष के बाद, और यहाँ आएंगे तो उनका सेवा सत्कार सेवा करेंगे। 14,000 वर्षों तक इंतजार किया। हम लोग जानते हो श्री सदगुरु जब भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम आए, मां सबरी को पहचानने में कोई विलंब नहीं लगा। विलंब लगा, क्या कहते हैं, आइए प्रभु श्री राम। अब भगवान श्री राम को जानकारी लेना पड़ा कि सबरी मां, बहुत ऋषि से जानकारी ली। जैसे आए कहते आइए प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम कहते माते आप तो मेरा दर्शन नहीं किए थे, मैं भी नहीं किया था, हमको तो पहचानने में विलंब हो गया, लेकिन आप कैसे पहचान गए? तो मां सबरी कहने लगी, हे श्री राम 14,000 वर्षों से मैं आपकी इंतजार कर रही थी। गुरुदेव ने कहा था प्रभु श्री राम आएंगे, इतना मंत्र में सिद्धि मिल गई, आपका दर्शन बराबर होते रहता था, इसलिए पहचानने में विलंब नहीं हुआ। तो कंद मूल फल ला करके भोजन कराते हैं, और सम्मुख होकर हाथ जोड़ करके कहने लगी, केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। भक्ति का मतलब होता सेवा। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही, कद सावधानी पूर्वक सुनता। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणो, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस्य हर सना दीना, नव मह एको जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आसुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जा नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास परि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो, जातिहीन अग जन्मयी, मुकुट किन असनारे, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी।
तुलसीदास जी कहते हैं छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है तो महामंद है, तो करना क्या पड़ेगा? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान शिव क्या कहते? गिरजा संत समागम है समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। किस तरह श्रद्धा? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, मतलब छठ दम शील विरति बहु कर्मत, ध्यान करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। गाय जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल गए, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां कहो तो तुम्हारे शरीर जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहने, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करोगे। अब प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारनी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठाए, हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक मतलब विष्णु लोक लेके चले गए। और विष्णु लोक जब गए तो भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन गए। ये सुनने का फल है, ये सत्संग का फल है। इसलिए सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल, अच्छत तनु साधु समाज प्रयाग। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। भगवान बुद्ध का सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के सत्संग बराबर जाते थे, बराबर। राजा बिंबिसार भी जाते थे। भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, पुत्र को भी सत्संग में लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था एक ही पुत्र है, इकलौता पुत्र है, और नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु को अच्छा मित्र नहीं मिला, अच्छा साथी नहीं मिला। जो भगवान बुद्ध के विरोधी थे, देवदत्त वही अजातशत्रु का मित्र था। आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को भी लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था इकलौता पुत्र है, अगर मेरा पुत्र सत्संग में जाएगा तो सन्यासी बन जाएगा।
भगवान बुद्ध के सत्संग में आज तक जो गए सब सन्यासी बन गए। तो मेरा पुत्र जब सन्यासी बन जाएगा तो विशाल राजपाट जो है कैसे चलेगा? विशाल राजपाट भी तो चलना है, प्रजा का भरण पोषण भी तो करना है। राजा बिंबिसार कभी अपने पुत्र को सत्संग में जाने के लिए नहीं कहे। अब भगवान बुद्ध कहते कहते थक गए, लेकिन भगवान बुद्ध की बात को नहीं माना। और आप लोग जानते हैं राजा बिंबिसार को उनका पुत्र सिंहासन पर बैठे हुए तो धक्का मार करके नीचे कर देते। कौन? अजातशत्रु। और सिपाही से कहते, सिपाही इस बुढ़े को हाथ में हथकड़ी पांव में बेरी लगा करके राजगीर के कारागार में बंद कर दो। खाना दाना भोजन देना बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो। लेकिन पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था। लेकिन अजातशत्रु की मांग अपने पति के लिए कांख में रोटी चुरा करके ले जाते। कांख में रोटी, पीठ पर शहद सत्तू सान लेते, कुआ साट लेते थे, पांव में शहद सत्तू बांध लेते थे। तब अपने पति के पास जाते थे, रोटी खिलाते थे। और जिस तरह कुत्ता चाटा करता उसी तरह पांव में जो शहद सत्तू लगा उसको चाटते थे। पीछे पीठ पर कुआ को चाटते थे। ऐसा कुपुत्र श्री सद्गुरु, ऐसा कुपुत्र क्यों? उसके जीवन में सच्चे सद्गुरु का भाव था, सत्संग का भाव था। वही एक दिन ऐसा समय आया, राजा बिंबिसार संसार से बसे। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में कोई भगवान बुद्ध तो जानते ही थे, अंतर्यामी सदगुरु थे। चर्चा हो रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं राजा बिंबिसार से कई बार कहा आप अकेले सत्संग में आकर अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन मैं जो कहा उस बात को कभी वो माना नहीं। अगर वो मानते तो उनकी ऐसी दुर्गति नहीं होती। उसी सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी बैठे हुए थे। उनका भी माथा ठंडक गया। उनको ही एक पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपट, इकलौता पुत्र, बहुत लंपट, अपने घर के सामान को चुरा लेता था। गलत साथी सब था, उनके पीछे खर्चा कर देता था। एक भयभीत हो गए, सेठ अनाथ पिंडक भी भयभीत हो गए। मेरा पुत्र भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करेगा। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र से कहते हैं, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, सत्संग में जाओ। काल कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना, हमको कुछ लेना देना नहीं है। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। था लालची श्री सद्गुरु। कहते, आज सत्संग में जाएगा तो 100 कारसापन दीजिएगा। कहा हाँ 100। कहा मुझे 100 पहले कारसापन दे दीजिए। सामने में 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए, अलग करवा करके तब सत्संग में गए। सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे और खुट्टा का सहारा लेकर के भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। वो खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो गए। प्रवचन हो रहा था, उठ गए, चल दिए कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन घर आए। जैसे वो घर पहुंचते हैं, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुनाओ। काल कहते, आप प्रवचन सुनने के लिए कहाँ गए थे? आपने कहा जाओ तो हम गए, हम तो सबसे पीछे बैठे
खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे, गहरी नींद में सो गए। फिर उठे तो इस गांव, कई गांव का नाम गिनाए, अभी यहां आए, झूठ नहीं बोले श्री सदगुरु। फिर कहते आज फिर जाओ, कहा अब हमको नहीं जाना है। सेठ अनाथ पंडित कहते आज अगर तुम जाओगे तुमको 1000 कांसापन देंगे, 1000। काल कहते आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा, हाँ 1000 कांसापन का गट्ठर अलग करवा दीजिए तब हम जाएंगे। सामने में 1000 कांसापन का गट्ठर अलग करवाए। जब सत्संग में जाने लगे, सेठ अनाथ पंडित कहते काल आज हम तुमको 1000 कांसापन दिए, आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उस समय काल हाँ भर देते हैं, पिताजी आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे पहले और सबसे आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, सबसे आगे बैठे और आज एक टक सदगुरु को देख रहे हैं। शिवनारायण स्वामी कहते निहारो यारो गुरु मूर्ति की, और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत। इंजोर एक टक अपने सामर्थ्यवान सदगुरु को देख रहे थे। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, काल सुन रहे थे। सोनते सोनते काल को समाधि लग गई, समाधि, काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया, सब भिक्षु अपने अपने आश्रम में गए, भगवान बुद्ध अपने निवास में गए, लेकिन काल जो है सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, ध्यान में मग्न, समाधि में लगे, समाधि लग गई। सेठ अनाथ पंडित देखते हैं कि बहुत रात हो गया, अभी तक मेरा पुत्र काल नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया जो अभी तक नहीं आया। इस तरह जो मन में वो सोच रहे थे, भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। मन के बात को, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सबका दर्शन होता, कहां क्या हो रहा है सबका दर्शन करते, सबका सुनते भी हैं। श्री सदगुरु देख रहे, भगवान बुद्ध देख रहे, काल को तो समाधि लग गई। उसी से भगवान बुद्ध सत्संग पंडाल में गए और काल के पास गए। काल को तो समाधि लगे हुए थे। उसी समय भगवान बुद्ध उनके पेट को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसी समय काल आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु को देखते उनके चरण लिपट गए। मतलब आज तो उनका परम कल्याण हो गया। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे। काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। सेठ अनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे, देवता सब भोजन का व्यवस्था, सब व्यवस्था देवता करते थे। जो जो सुंदर भोजन का व्यवस्था देवता करते थे। वहां जैसे गए, बैठने के लिए बिछावन दिए, अब भोजन परोस करके देते हैं। एक ही बिछावन पर भगवान बुद्ध बैठे हैं, काल भी बैठे हैं। भगवान बुद्ध आज काल को बगल में बैठा करके अपने भी खा रहे हैं, काल को भी काल भी खा रहे हैं। और सेठ अनाथ पिंडक बैठ करके देख रहे, अपने पुत्र को काल देख, अपने पुत्र काल को देख रहे हैं और देख रहे कि काल नो आज इधर देखता, नो उधर देखता, जो घर के सामान को चुरा लेता था, कहां सामान है उसको चुरा लेता था। आज काल नो इधर देखता, नो उधर देखता है। सिर्फ थाल में हाथ है, आंख बंद किए हुए भोजन कर। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, भंते पहले जब आता था काल, घर का कुछ न कुछ सामान चुरा लेता था। कल जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं।
आज तो लेना दूर रहा, आज 1000 कारसापन का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई। भगवान मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं, शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख है, और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। और जैसे कहते हैं काल जब आंख खोलते हैं तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। काल आज अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिया, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। आज काल मोक्ष का अधिकारी हो, मोक्ष का अधिकारी हो। पर महाराज सतगुरु महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह विशेष नहीं है। कल शादी होगी, श्री सदगुरु। और शादी से पहले क्या रखे, सत्संग को रखे। सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सारणे। भगवान शिव कहते हैं धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अवंगा। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। शादी से पहले सत्संग का आयोजन रखे, गुरुदेव इस जल को जग को सफल करेंगे। श्री सदगुरु। आप लोग जानते होंगे फकीर निजामुद्दीन बहुत बड़े दिल्ली की संत थे, बहुत बड़े फकीर। उनके पास जो भी पहुंचते थे ना, खाली वापस नहीं आते, कुछ न कुछ उनको मिलता था। एक सज्जन को 4 लड़की थी, 4 लड़की, सब सियाने हो गए थे, बहुत गरीब थे। चारों लड़की की शादी करनी, हाथ पीला करना, लेकिन उस गरीब के पास कोई व्यवस्था नहीं। हमेशा वो चिंतित रहा करते थे। एक सज्जन कहते हैं, अरे भाई आप चिंता क्यों कर रहे हो, चले जाओ फकीर निजामुद्दीन के पास जाओ, वहां कुछ न कुछ चढ़वा मिलेगा और तो अपने बेटी का शादी कर लेगा। सज्जन घर से निकले अपने पत्नी को कह करके। जैसे फकीर निजामुद्दीन के पास पहुंचते हैं, फकीर निजामुद्दीन कहते कहाँ है, कहा हजरत 4 लड़की है, सब सियानी है, शादी की योग हो गई, उनका हाथ पीला करना है, कुछ चढ़वा अगर है तो मुझे दीजिए। फकीर निजामुद्दीन कहते जो भी चढ़वा था मैं तो दे दिया, अब मेरे पास चढ़वा है, आज ठहरो और कोई चढ़ाने के लिए आएगा तो हम दे देंगे। ठहर गए, कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए। दूसरे दिन
कहते हजरत मैं जा रहा हूं। कहा आज तो रह जाओ। उस दिन रह गए, कोई चढ़वा चढ़ाने के नहीं आए। तीसरे दिन कहते हजरत सब घर पर बाल बच्चे परिवार भूखे होंगे, कोई व्यवस्था करके नहीं आया। कहते आज तो रह जाओ। कहा हजरत नहीं रह पाऊंगा, सब भूखे होंगे। ये जब वहां से आने लगे तो फकीर निजाम क्या करते, अपना जूता देते, अपना जूता का इसको बेच करके बेटी का लड़की का शादी कर दे। चादर जूता लिए एक चादर में ढक करके लेकर के आ रहे थे। उधर से गुरु के दरबार से घर जा रहे थे। सेठ अमीर खुसरो जो मुल्तान में रहते थे, मुल्तान के सुल्तान से उनको अनबन हो गया था। वो गुरु के बहुत बड़े दुलारे थे सेठ अमीर खुसरो। वो क्या कर रहे थे, कहीं ऊंट पर उनके जीवन का पुण्य कमाया था। कहीं ऊंट पर लाद कर सोना चांदी हीरा जवाहरात भी था और जीवन का पुण्य कमाया था। एक ऊंट पर अपने, एक पर पत्नी, एक पर पुत्र बैठे हुए थे और बहुत सारा ऊंट था। वो उधर से पहले जाऊंगा तो पहले सदगुरु का दर्शन करूंगा। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधि कारितेई। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत्यमान चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। पहले गुरु का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। सेठ अमीर खुसरो गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उधर से सज्जन चादर में जूता लपेट कर जो आ रहे थे तो अच्छी खुशबू आ रहे थे, अच्छी खुशबू सुगंध। सेठ अमीर खुसरो को लगा कि तो पीर की खुशबू, मतलब सदगुरु की खुशबू है, ये तो पीर की खुशबू है। धीरे धीरे वो आ रहे हैं, अच्छी खुशबू आ रही है। सामने और अधिक खुशबू, जब निकल गए तो धीरे धीरे खुशबू समाप्त हो गई। अमीर खुसरो कहते हैं लगता इसी के पास कुछ है। उनको बुलाए और कहते हैं कहां से आ रहे हो। कहा फकीर निजामुद्दीन के पास से। कहा कहां गया था, तेरे पास कुछ है क्या जिससे अधिक खुशबू आ रही है। कहां गया था, सब बात बताए से। लड़की की शादी करनी है, 3 दिन तक रहे, कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए। पीर ने उसके बदले में अपना जूता दे दिया, बेच करके शादी कर लेना। कहा पीर का जूता बेचने के लिए। कहा कहाँ है, निकाल करके देते। जैसे लिए माथे पर रखते हैं, क्योंकि सदगुरु का जूता है। माथे पर रखते हैं, हृदय से लगाते हैं, माथे में रगड़ रहे हैं, चूमते हैं। अमीर खुसरो कहते हैं पीर ने, फकीर ने बेचने के लिए कहा है। कहा कितना बेचोगे। कहा जो देना चाहते दे दीजिए, इसका कीमत क्या होगा, जो देना चाहते हैं दे दीजिए। अमीर खुसरो कहते देखो मेरे पास कई ऊंट है, एक मेरे लिए, एक मेरे पत्नी के लिए, एक मेरे पुत्र के लिए छोड़ो, और शेष ऊंट पर सोना चांदी हीरा जवाहरात मेरे जीवन का पूर्ण कमाई उसी पर है। तमाम ले लो, उसके बदले में मेरे सदगुरु का जूता दे दो, मेरे सदगुरु का जूता दे दो। ये हाँ भर देते हैं और जूता लेकर के सदगुरु के दर्शन करने के लिए चल दिए। वो गरीब सज्जन कई ऊंट पर जो जीवन का पूर्ण कमाया था लेकर के अपने घर चले गए। जैसे अमीर खुसरो अपने गुरुदेव के पास पहुंचते हैं, अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम कर, दंडवत चरण पर गिर गए और देखते हैं चादर, जो चादर दिए थे, चादर जो दिए थे और उसमें देखते हैं जूता है। अमीर फकीर निजामुद्दीन कहते हैं यह जूता, यह चादर तो हमें गरीब व्यक्ति को दिए थे, तुमसे कैसे ले लिया। अमीर खुसरो कहते हजरत मेरे जीवन का जो पुण्य कमाया था, सोना चांदी हीरा जवाहरात तमाम दौलत दे करके
उसके बदले मैंने पीर का जूता खरीदा है। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते हैं, जा रे अमीर, तेरा सस्ता में सौदा पट गया। सस्ता में सौदा पट गया, सस्ता में सौदा पट गया। जा रे अमीर, जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा। जहां मैं रहूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा। उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं, हजरत आप तो सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, आपके पास मैं कैसे रह सकता। उसी समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा, मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा। अमीर खुसरो कहता, आप तो फकीर हैं, मेरा और आपका कैसे बन सकता है। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते, अगर तेरा और मेरा नहीं एक जगह नहीं बना, मेरा समाधि स्थल टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। और महाराज सुराज कहते, गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। अब तो गुरु के संग हो गए, गुरु के संग चल रहे हैं। अब गुरु जहां जाते हैं संग संग चलते हैं। फकीर निजामुद्दीन के बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। बहुत के मन में होता था गुरुदेव कब है नहीं है, लेकिन गुरु गद्दी अगर हमें मिल जाती बहुत अच्छा। सबके मन में अंतर्यामी सदगुरु सब जानते थे। एक दिन अपने तमाम शिष्यों को कहते हैं, सुबह में कल सुबह मेरे पास आओ। तमाम को बुलाए और तमाम शिष्य आ गए। अब फकीर निजामुद्दीन सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिल्ली शहर को रौंद डाले, इधर सुधर कर। दिल्ली के दुकानदार सब कहते थे, जो भी सज्जन थे कहते थे, आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, गुरु शिष्य को क्या हो गया, जो सुबह से लेकर के शाम तक इधर से उधर कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। होते होते शाम होने को चला। उसी समय फकीर निजामुद्दीन एक वेश्या के कोठे पर जाते हैं और अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, जब तक मैं वहां से वापस नहीं आ रहा हूं, तब तक तुम लोग मेरा राह देखना, बाट बोना, इंतजार करना। उसी समय फकीर निजामुद्दीन वेश्या के कोठे पर चले गए और तमाम वेश्या आई, उनको प्रणाम कर दिया और प्रणाम करके कहने लगे, हजरत क्या सेवा करो। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते, देखो जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल मीठा शरबत कपड़ा से ढक करके लाओ, मीठा शरबत ढक करके लाओ। और रात में 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। हम यही खाएंगे और अभी सत्संग करेंगे, सत्संग। आधे सुबह 1 बोतल जैसे शरबत वहां से लाते हैं। 80 सब नीचे से ऊपर देख रहे थे, शिष्य सब देख रहे थे। जो गुरु कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने चरित्र को बचा करके रखना चाहिए, आज वही गुरु वेश्या के कोठे पर शराब पीएंगे। कुछ से कुछ बोल रहे, कुछ से कुछ बोल रहे। अब वहां तो सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग प्रारंभ हो गया। अच्छे ढंग से सत्संग किए। तमाम वेश्या अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले कर, मतलब सब भजन वेद ले लिए, सब भजन भर रात सत्संग किए। सुबह जब हुआ तो सूर्य काफी ऊपर चढ़ चुका था, ऊपर काफी ऊपर चढ़ चुका था। वहां से जब नीचे देखते हैं, तमाम शिष्य चले गए थे, बचे थे सिर्फ एक अमीर खुसरो। ऊपर से संत सदगुरु फकीर निजामुद्दीन कहते हैं, और सब कहां गया, और सब कहां गया। अमीर खुसरो कहते, हे हजरत, जिस समय आपके हाथ में बोतल देखा उसी समय वो कह रहे थे, जो गुरु कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वही शराब पिएंगे।
जो नहीं कहना चाहिए वो सब कह करके चला गया। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं और सब चला गया, तू कहां, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। अरे और सब तो चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। उस समय अमीर खुसरो कहते हैं, हजरत चला तो मैं भी जाता, चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? हे सदगुरु, आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन? आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन? उसी समय गुरु ऊपर से नीचे आते हैं। अमीर खुसरो नीचे में सदगुरु के इंतजार में है। जैसे गुरु आए, अमीर खुसरो गुरुदेव का जैसे चरण पकड़ना चाहते हैं, उसी समय फकीर निजामुद्दीन उनको हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगाते हुए उनके रूहानियत दौलत से भरपूर कर, मतलब अंतर प्रकाश खोल दिए, अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करा दिए, आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। ऐसे होते सामर्थ्यवान सिद्ध गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मेहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो भगवान शिव कहते, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। गुरुदेव कहते, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। परम सद्भा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, सच्चा शिष्य है। समर्पण, गुरु का सेवा होना चाहिए, गुरु का सेवा। आप लोग जानते होंगे नानक देव जी महाराज जब वृद्ध होने को चले, उनके मन में भी हुआ कि गुरु गद्दी किसी और शिष्य को दे दो, गुरु किसी को बना दो। तो गुरु नानक देव जी महाराज के 2 पुत्र थे, उनके मन में होता था गुरु गद्दी हमको मिले। नानक देव जी की पत्नी के भी मन में, हम मेरे पुत्र को गुरु गद्दी दे दे। अब पुत्री के मन में कि मेरे पति को गुरु गद्दी दे दे। दामाद के मन में होता था मुझे मिल जाए, बेटी के मन में मेरे पति को गुरु गद्दी मिल जाए। एक लहना भक्त था, जाको कछु न चाहिए सोई साहसा। एक लहना था जिनको कोई चाहना, लहना को कोई चाहना नहीं। एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज लहना से और अपने पुत्र से, दामाद से तमाम शिष्य कहते, तुम लोग मेरे संग चलो। आगे बढ़ रहे, आगे गुरु नानक देव जी महाराज पीछे सब चल रहे। एक गिलास था गुरु नानक देव जी के हाथ में और शहर के गंदी नाले में गिरा दिया, शहर गंदी नाले में गिरा दिया। और शहर का गंदी नाला बहुत गंदा था। गिरा करके गुरु नानक देव जी खड़े हो गए, अपने पुत्र से कहते हैं, देखो यह गिलास जो है निकाल लो। पुत्र देखने बहुत सुंदर, अपने शरीर को देख रहे हैं, सुंदर वस्त्र है, सुंदर शरीर है, इधर उधर भी देख रहे हैं, गंदी नाली है और इसमें एक गिलास के लिए अगर जाएंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे। अपने पिताजी को कहते हैं, हमसे ये होने वाला नहीं, हमसे नहीं होगा। इससे सुंदर गिलास घर पर है, आश्रम में है, आपको वहां दे देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, मुझे यही गिलास चाहिए, जो गिरा है यही चाहिए, हमको घर वाला गिलास यही चाहिए। दोनों पुत्र कहते, हमसे नहीं होगा।
उसके बाद अपने दामाद को कहते, दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा। लाहना पीछे खड़े थे, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे, जिस तरह हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम को देखते थे, हमेशा देखते रहते थे। उसी समय लाहना अपने सामर्थ्यवान सदगुरु को देख रहे हैं। अब जब देखे सब पीछे हट गए, गुरु नानक देव जी कहते, लाहना गिलास जो है नाले में गिर गया है, निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की, गुरु आज्ञा की देर है। कहा निकालो। नाम का सुमरण करते हुए गड्ढे में कूद पड़े, अब पूरा धस हो गया। गिलास को निकाले, लेके चल दिए। और गुरु नानक देव जी के पुत्र कहते, तू तो पागल है, श्री हम नहीं निकाले तो मेरा क्या बिगड़ गया? तू पागल है, तू क्यों निकाला? देखो तेरा वस्त्र अपवित्र हो गया, शरीर में कीचड़ लगा हुआ है। लाहना कुछ बोल रहे, गुरु की आज्ञा का पालन से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं। लाहना कुछ नहीं बोल रहे हैं। धीरे धीरे आश्रम पहुंचे, गिलास को साफ किया, स्नान किए, गुरुदेव को दिए। फिर एक दिन परीक्षा लेता, रात्रि का 12 बज गया था। लाहना से कहते हैं और अपने पुत्र से भी कहते हैं, देखो यह वस्त्र कपड़ा जो पहने हुए इनको धोना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में कब वस्त्र को पहनेंगे? रात्रि का 12 बज गया, जाड़े का समय है, जोरों की हवा बह रही है। रावी नदी में जाकर के साफ करना। रावी नदी का जल रात में बर्फ की तरह जम जाता था, बर्फ बन जाता था। गुरु नानक देव अपने पुत्र को कहते हैं, पुत्र कहते हमसे नहीं होगा, मरना है, वहां जाएंगे ठंडी लग जाएगा, मरिए जाएंगे, हमसे होने वाला नहीं है। दोनों पुत्र पीछे कहते, कल जाएंगे 11 बजे स्नान करने के लिए, और तब स्नान करेंगे तो कपड़ा धो देंगे, अभी नहीं होगा। दमादी पीछे हट गए, लाहना खड़े थे। लाहना से कहते हैं, लाहना ब्रह्म मुहूर्त में कपड़ा पहनेंगे, इसको धोकर के लाओगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। वस्त्र दिए, लेकर के अपने गुरुदेव को प्रणाम करके चल दिए। रावी नदी गए, रात्रि के 12 बजे कपड़ा को धोए और धो करके लाए, सुखाए, ठंडे में सुखाए। सुबह जब हुआ, गुरु नानक देव जी महाराज उस वस्त्र को पहने, और दिन का 11 बज गया। उधर से दोनों पुत्र आए, दमाद आए, कहते लाइए। जब न तब कहते काम करो, वो काम करो, गिलास निकालो तो कपड़ा धो। मरने का समय नहीं, मरना नहीं ना हम लोगों को। गुरु नानक देव जी कहते, तन क्या मांस तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। श्री सदगुरु महाराज कहते कपड़ा लाइए, जा रहा स्नान करने के लिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, जो कपड़ा हम तुमको दे रहे थे, लाहना तो राते में धो करके ला दिया। कहते लाहना को मरना है। श्री सदगुरु महाराज फिर एक परीक्षा लेते हैं। जैसे हम लोग सत्संग में आ गए, गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, उसी बीच में बहुत भक्त आए, बहुत भक्त। अब भोजन का समय था, बहुत भक्त आए। सत्संग समाप्त हो गया। सत्संग समाप्ति के बाद भोजन भी तो चाहिए। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र को कहते, देखो ये ककीर का वृक्ष है, ककीर का वृक्ष कांटादार पौधा होता है, वृक्ष में चढ़ो, इसको डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लड़का कहते आपका माथा खराब हो गया है, ककीर के वृक्ष से कहीं मिठाई गिरता, हाथ जहां पकड़ेंगे कांटा चुभेगा। हमसे नहीं होगा। दमादी पीछे हट गए, लाहना खड़े थे। लाहना से कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, बेटा इस वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओगे, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। कहा गुरु आज्ञा की देर है। अपने गुरुदेव को प्रणाम के, नाम का सुमरण करते वृक्ष पर चढ़ करके जैसे डुलाते हैं, बदा बद तरह तरह का मिठाइयां गिरता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सब मिठाई को उठा करके सब भक्त को खिलाए, कहीं धूल नहीं लगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुत्र सब देखते रह गए। फिर बहुत परीक्षा ले, फिर एक परीक्षा लेता, कहते चलो मेरे संग।
तो कहाँ जाना है? कहा स्मशान घाट चलो। आगे आगे गुरु नानक देव जी, पीछे पीछे शिष्य पुत्र भी जा रहे हैं, दामाद भी जा रहे हैं। वहां जैसे पहुंचते अपने पुत्र कहते क्या है? कहा स्मशान घाट है। कहा वहां क्या? कहा लाश है, कोई सड़ा है, कोई गला है, कोई तरो ताजा है। कहा जो कपड़ा से ढका, कहा तरो ताजा। कहा जाओ उसको खाओ। पुत्र कहते आपका माथा खराब हो गया, माथा काम नहीं कर रहा। सदगुरु दामाद भी कहते आपका माथा काम नहीं कर रहा, हमसे नहीं होगा। लहना पीछे खड़े थे। लहना से कहते लहना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ और उसे खाओ, दौड़ पड़े। गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दया। दौड़ पड़े। वहां जाकर के कहते गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे वस्त्र को हटाते हैं, लाश तो लापता हो गया। रसगुल्ला का एक बहुत बड़ा हंडी है, रसगुल्ला, उसमें रसगुल्ला भरा हुआ है। कहते बीच से खाओ, मुंह को सटाते हैं और डबाडब खाते हैं। पुत्र देखते रह गए, दामाद देखते रह गए। अब गुरु विलंब नहीं करते, गुरु दौड़ पड़े। गुरु नानक देव महाराज दौड़ पड़े और अपने लहना को हृदय से लगाए, लहना को हृदय से लगाए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिया, आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। उसी समय लाए गुरु ना जो लहना अपने गुरुदेव को बराबर अपने हाथ से स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी लहना को अपने हाथ से स्नान करा रहे हैं। नया वस्त्र पहनाए और पहना करके गुरु गद्दी पर लहना को गुरु नानक देव जी महाराज गुरु गद्दी पर बैठाए और गुरु पर गद्दी पर बैठाने के बाद हर जो भी था सब कुछ दे दिए और उसी समय अपने माथा को रगड़ते हुए श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज अपने प्रिय शिष्य लहना के चरण में माथा रगड़ते हुए कहते हैं जा रे लहना, आज मैं तुमको सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। सब ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। उसी समय उनको गुरु गद्दी पर बैठा दिए और उनका नाम लहना से गुरु अंगद देव जी महाराज रखा गया, एक गुरु। इसलिए गुरुदेव की वाणी है गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़े काल। कदे काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र के बारे में, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के प्रिय शिष्य थे, बहुत शिष्य थे, लेकिन वो भी प्रिय शिष्य थे। जब नरेंद्र के पिताजी संसार से चल बसे, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। सुनित गुरुदेव की वाणी, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कभी नहीं रहिए। लेकिन उनके पिताजी जब संसार से चल बसे, खाना दाना का अभाव हो गया, खाना दाना का अभाव हो गया। नरेंद्र अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मेरे घर में मेरे भाई भूखे रहते, बहन भूखी रहती है, मां भूखी रहती है, मेरे घर का कोई व्यवस्था कर दीजिए, मेरे घर की गरीबी को दूर कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं कहते? मां से मांगो, मां से मांगो। नरेंद्र कहते मांगने के लिए जाता हूं लेकिन भूल जाता। उसी समय घर पहुंचे, नरेंद्र क्या करते हैं, एक ही आलू था, थाली में एक आलू,
सब परिवार के लिए भोजन एक के हाथ में। सबसे पहले नरेंद्र के छोटे भाई का हाथ में आगे में दे दिया गया। छोटा भाई अपने बहन के आगे में, बहन अपने बड़े भाई नरेंद्र के आगे में, नरेंद्र अपने माँ के आगे में दे दिया। श्री सताल बोल रहा है, माँ आंसू बहाती भी कहते हैं, बेटा कभी तुमको अन्न की कमी नहीं होगी, कभी तुमको अन्न की कमी नहीं होगी। महापुरुष की वाणी है, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माय से बैर कर दूजा प्यार ने छे, अब हागुलू मानव जकरा माय ने छे, माय के दूध से बैर कर कोनो मिठाइयों ने छे। श्री सदगुरु माँ का आशीर्वाद मिला, बेटा तुमको कभी कमी नहीं होगी, बहुत ख्याति को प्राप्त करोगे। उसी समय नरेंद्र पुनः अपने सदगुरु के पास आए। सदगुरु, हे सदगुरु मेरे घर की विपत्ति को दूर कर दीजिए। यह कह करके नरेंद्र चले गए, कहीं सत्संग का समय था वो चले गए। कलकत्ता शहर में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का सत्संग हो रहा था। अभी सुन रहे थे ना, गिरजा संत समागम समल लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण, धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगत यवंगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो, बहुत दयनीय हो गई। उनके भाई बहन भूखे रहते हैं, मां भूखी रहती है, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए। आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, किसी का हृदय नहीं पसीजा, किसी का हृदय नहीं पसीजा। और उसी समय जब कोई उठे नहीं, सत्संग समाप्त हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए। दूसरे दिन जो गुरु भाई सत्संग में थे, इधर से जा रहे थे, उधर से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। गुरु भाई कहते, कल आप सत्संग में नहीं थे, आपके लिए गुरुदेव ने तमाम भक्तों से, तमाम शिष्य मांग के आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए, लेकिन कोई हाथ नहीं बढ़ा, कोई नहीं दिए, कोई आगे नहीं आए। नरेंद्र कहते, मेरे लिए सदगुरु ने मांग क्या कहा। उसी समय नरेंद्र अपने गुरु के पास आए, चरण लिपटते, चरण को पकड़ करके रोते हुए कहते हैं, हे सामर्थ्यवान सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए मांगना है तो मोक्ष मांग, मां से मोक्ष मांग ली, मां से मोक्ष। कई बार के मेरे संसार के लोगों से मत मांगिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा। फिर रोते हो कहते, हे सदगुरु मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मत मांगे, मत मांगे, मांगना है तो मेरे लिए मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के, जाओ नहीं जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को ही प्राप्त करो। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता दुख का अंत हो जाना। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। समर्पण भाव रहना चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब साज संभारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले।
अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। कौन बनाते हैं? इस सामर्थ्यवान सदगुरु बनाते हैं। आप लोग जानते हो नरेंद्र जब गए थे शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे, विद्वानों की टोली को देखते हैं। अब विद्वानों की टोली को देख करके भयभीत हो गए। नरेंद्र कहते विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करो? भीतर से काम उठे, भीतर से काम उठे। और उसी से अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं, हे सदगुरु, मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? जैसे भीतर से कांपते हैं, अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं, सामने रामकृष्ण परमहंस जी महाराज खड़े हो जाते हैं। सामने सदगुरु का दर्शन होता है, सामने सदगुरु को देखते हैं, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है, और कान में लगा सटा करके कह रहे कि नरेंद्र जाओ, उपदेश करो, उपदेश करो, उपदेश करो। जैसे मंच पर से उठ करके गए, जहां प्रवचन करना था, संबोधन करना था, जैसे गए, जैसे बड़े बड़े जंगल में बड़े बड़े जानवर को जैसे बाघ सिंह खदेड़ते हैं, दहाड़ते हैं, उसी तरह नरेंद्र विद्वानों की टोली को दहाड़ने लगे। और नरेंद्र के मुख से निकल रहा है, और गुरुदेव सब कह रहे हैं, श्री सदगुरु, उनको ऐसा लगा। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। लेकिन जीवन में भक्ति भी चाहिए। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता सेवा। ये सब जो मिला, नरेंद्र अपनी माँ का भरपूर सेवा करते थे। भगवान श्री राम उठते थे, सुबह में क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। हम लोगों को क्या करना चाहिए? सदगुरु, हम लोग को भी करना चाहिए। अगर सच्चा सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए। यह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। तब क्या होगा? यहां भी सुख, वहां भी सुख। बहुत आदमी बोलचाल की भाषा में नहीं कहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू। सदगुरु, यहां भी सुख, वहां भी सुख। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी करी चलो, हम हंसे जग रोए। हंसते हुए चले जाओ। लेकिन किनका सेवा करना है? आपस में मेल से रहना, आपस में मेल से रहना है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण, नरोत्तम ब्राह्मण पतिव्रता में भी पर्व भगवान से उपदेश किया। नरोत्तम ब्राह्मण के बारे में आप लोग जानते होंगे, तपस्वी थे, तपस्वी। और जीवन में गुरु नहीं था, गुरु नहीं था। महापुरुष की वाणी है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि पर सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुख दे। नरोत्तम तपस्वी थे। जब स्नान करते थे ना, स्नान करने के बाद गीला कपड़ा को ऊपर फेंकते थे, ऊपर चला जाता, आकाश में सूख करके तब उनके पास आता। जब स्नान करते थे ना, उसमें कपड़ा आ जाता था, सूख करके नीचे आ जाता था, और तब स्नान करते थे। एक दिन सुबह का समय था, आकाश को देख करके ठहाका मारते हुए कहते हैं, हम तो बहुत बड़े तपस्वी, हम तो बहुत बड़े तपस्वी। जीवित पिता को दंगम दंगा, श्री सदगुरु पिताजी का सम्मान नहीं, माँ का सम्मान नहीं, माँ के पेट में भोजन नहीं, और कहते हैं हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। आकाश को देख करके फूलों ने सवारे हैं, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं।
जैसे ठहाका मारते हैं, एक बोगला वहां से बीट कर दिया, बोगला बीट कर दिया, पकाना कर दिया, ठहाका मारते थे इसके मुंह में चला गया। जैसे इनके मुख में विष्ठा चला गया, उनको श्राप दे दिया। बोगला जल करके राख होकर के उधर से आ रहा था, वो अभी कुछ मुंह में चला गया। अरे सदगुरु अहंकार तो हो गया, हम बहुत बड़े तपस्वी। और दूसरे दिन जब गए स्नान करते हैं, स्नान करके गीला कपड़ा जब फेंकते हैं तो ऊपर जाता ही नहीं है, नीचे चलाया। इनके मन बुहा तो मेरा कपड़ा तो ऊपर जाता था, अब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। मेरे प्रश्नों का मेरे साथ जो घटना घटा, इसका कोई उत्तर तो दीजिए। आकाशवाणी हुई, ऐ नरोत्तम, इसके बारे में अगर तू जानकारी लेना चाहता है तो मूक चंडाल के पास जाओ। मूक चंडाल मातृभक्त, मूक चंडाल के मातृ पितृ भक्त है मूक चंडाल, उसके पास जाओ। इनके मन में हम तो ब्राह्मण हैं और मूक चंडाल तो डोम है, उसके पास कैसे जाएंगे। लेकिन जाना तो है। आगे जैसे बढ़े, पता लगा करके जैसे वहां गए कि मूक चंडाल का घर कौन है, एक 12 वर्ष का मनोहर ब्राह्मण वहां प्रकट। कौन थे मनोहर ब्राह्मण? साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हो गए और कहते हैं, ब्राह्मण देवता आप कहां जा रहे हैं? नरोत्तम कहते हैं, मूक चंडाल का घर कौन है? कहा मूक चंडाल का घर यही है। कहा उनसे हमको मिलना। कहा कोई बात हो गया क्या? कहा वहीं कहेंगे। श्री सतगुरु वहां गए। जैसे मूक चंडाल के घर पर गए, और ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान विष्णु थे, कहते यही मूक चंडाल का घर है। और उनका घर कैसा था जानते हैं श्री सतगुरु? एक भी न बांस का खंभा था, न पिलर था, न दीवाल था। घर अधरे था, अधर में कोई खुट्टा नहीं, कोई खंभा नहीं, अधर में घर था। देख करके आसन में पड़ गया कि घर में न खंभा है न खुट्टा है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। उस समय मूक चंडाल कहते हैं, हे नरोत्तम, अभी तो हम माता पिता को स्नान करा रहे हैं। माता पिता को स्नान करा रहे हैं। माता पिता स्नान करेंगे, संधि उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे। और ध्यान करने के बाद माता पिता जब भोजन कर लेंगे, अब भोजन करके जब माता पिता विश्राम करेंगे तो हम उनका पहले चरण सहलाएंगे, चरण दबाएंगे। माता पिता का चरण दबाएंगे। चरण दबाते दबाते, सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता सो जाएंगे, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं, हम तुमको साप दे देंगे, साप दे देंगे, इसलिए पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे लो। मनोहर ब्राह्मण बगल में सुन रहे, जो भगवान विष्णु थे, वो मुस्कुरा रहे। श्री सदगुरु, वो तो भगवान विष्णु थे, मुस्कुरा रहे। नरोत्तम कहते हम तुमको साप दे देंगे। मूक चंडाल कहता है, नरोत्तम मैं मातृभक्त हूं, मातृभक्त, मैं पितृभक्त हूं, तो मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। श्री सदगुरु, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुमको बहुत हड़बड़ी है, तुम जाओ पतिव्रता सुबह के पास। अगर मुझसे प्रश्न का उत्तर लेना है तो तुमको ठहरना पड़ेगा। बहुत हड़बड़ी है तो तुम चले जाओ, लेकिन तेरा साप मुझे नहीं लगेगा। मैं वह बोगला नहीं हूं कि मैं जल करके राख हो जाऊंगा। मैं बोगला नहीं हूं। मेरे पास समय नहीं, जाओ तुम पतिव्रता सुबह के पास। मनोहर ब्राह्मण कहते अब तो
आपको तो पतिव्रता सुभा के पास जाना पड़ेगा। तो पतिव्रता सुभा के बारे में पूछते कैसा है, तो मनोहर ब्राह्मण कहते वो पतिव्रता है, पति की सेवा करती है। परमाराज सुभाष की वाणी स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर माता पिता जो है ईश्वर के तुल्य। जो स्त्री अपने सास ससुर माता पिता और पति की सेवा करती है, गुरु से युक्ति लेकर के वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। कहीं जाने का अवसर नहीं है। पतिव्रता सुभा जो है, पतिव्रता किधर घर है, तो चलिए आगे जब बढ़ते तो कहते ही मूक चंडाल का घर अधर में था और तुम ब्राह्मण होकर के, कौन कहते हैं, नरोत्तम ब्राह्मण, जो मनोहर ब्राह्मण भगवान विष्णु थे, उनको कहते तुम ब्राह्मण होकर के एक डोम के आते तो आगे पीछे करता था, तुमको यहां नहीं आना चाहिए, ब्राह्मण के नाम पर तुम कलंकित हो। उस समय मनोहर ब्राह्मण कहते हैं नरोत्तम, अरे मैं तो वहां सदैव रहता हूं जहां माता पिता का सेवा होता है, मैं वहां सदैव रहता हूं। मैं हमेशा रहता हूं जो वहां पति की सेवा करता है। मैं वहां हमेशा सदा रहता हूं जो आपस में मेल से रहते, मैं हमेशा वहां रहता हूं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वहां मैं हमेशा रहता हूं। होते होते पतिव्रता सुभा के घर पर पहुंच गए। जैसे पतिव्रता सुभा के घर पर पहुंचते हैं, कहते पतिव्रता सुभा घर कहा यही है। नरोत्तम कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो। सुभा भी अपने पति को स्नान करा रहे थे। सदगुरु कहते पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो। तो पतिव्रता सुभा कहते देखिए हे ब्राह्मण, मेरे लिए तो पति ही सर्वोपरि, पति ही सर्वोपरि। मेरे पतिदेव अभी पतिदेव को स्नान करा रही हूं। पतिदेव सर्वदेव उपासना करेंगे, भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे, चरण को दबाओगे, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, तब तक आप बैठिए। हम उतना बैठेंगे नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुमको साफ दे दूंगा। पतिव्रता सुभा कहने लगी हे ब्राह्मण, मैं वह बोगला नहीं को जल करके राख हो जाऊं, मैं बोगला नहीं हूं जो जल करके राख हो जाऊं। तब मनोहर नरोत्तम कहते हैं मुख चंडाल भी तो वहां नहीं था, कैसे जान गया? ये सुभा भी नहीं थी, कैसे जान गया? तो मनोहर ब्राह्मण कहते हैं जो माता पिता का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। जो अपने जीवन के बागड़ों को संत सदगुरु के हवाले करके माता पिता पति का सेवा करते हैं, जब दृष्टि खुल जाती है ना, कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता। ये पतिव्रता है। मैं बोगला नहीं कुछ जल करके राख हो जाऊं, मुझे समय नहीं है, चले जाओ तुलाधार वैश्य के पास। श्री सदगुरु तुलाधार वैश्य के पास जैसे गए तो दो कतार, एक कतार मातृवर्ग, एक कतार पितृवर्ग, वो समान दुकान से देते थे। एक कतार में ये, एक कतार में वो, बड़ा समस्या है। तुलाधार वैश्य कहते इनके फेरे में हमको नहीं पड़ना। तुलाधार वैश्य कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। उस समय तुलाधार वैश्य कहते हैं ब्राह्मण देवता, मुझे सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा, और जब तक हम सामान देंगे नहीं आपके प्रश्न का उत्तर देंगे नहीं, कहा तुमको भी श्राप दे देंगे। तुलाधार वैश्य कहते वो बोगला नहीं जल करके राख हो जाऊंगा। इनका माथा ठनक गया। सब तो एक ही बात कहते, चलाते हैं दुकान, और जंगल में जो घटना घटा मेरे साथ तो सब जान गए। मनोहर ब्राह्मण जो भगवान विष्णु थे कहते जो ईमानदारी पूर्वक रहता हो, सब कुछ पता हो, सब कुछ जानते हैं। तब कहते चले जाओ औद्रोह के पास। औद्रोह कौन था? औद्रोह ऐसा चरित्रवान था, चरित्रवान। औद्रोह के बारे में, औद्रोह के पास जब पहुंचे कहते औद्रोह कैसा है?
अद्रोह के बारे में मनोहर ब्राह्मण कहता अद्रोह जो है चरित्रवान है, चरित्रवान। कैसा चरित्रवान? का एक राजकुमार था, उनकी पत्नी बहुत सुंदर, रानी बहुत सुंदर थी। राजकुमार को कहीं जाना था। राजकुमार के मन में संदेह हो गया कि अपने घर पर भी अपने पत्नी को नहीं रखूंगा, और 6 महीने के लिए हम बाहर जाएंगे तो कहां रखना चाहिए? किसी ने उनको सलाह, अंतः प्रेरणा हुई, अपने पत्नी को तुम अद्रोह के पास रखो। अद्रोह का घर पर नहीं, कहा नहीं, वहां रखो। उनके पिताजी के मन में यहां रहना चाहिए, सबके कहा नहीं, अंतः प्रेरणा जहां वहां लेकर के जाओ। वहां लेकर के गए, अद्रोह के पास जैसे ले गए तो अद्रोह को एक घर था, एक घर था, पति पत्नी एक ही जगह सोते थे। राजकुमार कहते हैं यह मेरी पत्नी है, इनका रानी है, इनका देख रेख कीजिए। देखिए आप तो राजकुमार हैं लेकिन मेरे पास घर नहीं है। कहा मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी पत्नी यहां सुरक्षित रहेगी, आप इनको रहने के लिए दीजिए। अद्रोह कहते जहां मैं सोता हूं मेरी पत्नी सोती है, वहां इनको तुम्हारी पत्नी को भी सोना पड़ेगा। राजकुमार हाँ भर देते हैं। 6 महीने तक निष्ठापूर्वक सोए और ऐसा उपदेश किए, ऐसा ज्ञान अद्रोह उस राजकुमारी को दिए। राजकुमारी भी अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे। गुरु ही तू है, गुरु की तू है, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। और 6 महीने के बाद जब वो राजकुमार आया तो किसी ने कहा आप अपने पत्नी को अद्रोह के पास रखते थे, दोनों तो एक जगह सोते थे। इनको भी भ्रम हो गया, जो रास्ते में लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं, अद्रोह को सब पता है। अद्रोह को क्यों पता होगा कि दृष्टि खुल गए थे, चरित्रवान थे। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है कुछ झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही इनसे वचन चाहो तो गुरुपद टहल कमा। जैसे उधर से वो आ रहे हैं तब तक अद्रोह क्या कि चिता रच गई। चिता राजकुमार आते हैं, उसी समय चिता पर बैठ गए। श्री सदगुरु परीक्षा देनी है। अब राजकुमार कहते हैं यह आप क्यों कर रहे हैं? का परीक्षा देनी है। मां सती सीता भी से परीक्षा ले। श्री सदगुरु और उसी समय अद्रोह चिता पर बैठ गए। योग बल से अग्नि लगा लेते हैं, रानी को भी उस पर दे दी, लेकिन दोनों का बाल बाका नहीं हुआ। और उसी समय उनको पूर्ण विश्वास हो गया अद्रोह जो है चरित्रवान है। उसी समय अद्रोह कहते हैं आप आगे जाइए। आगे जैसे पहुंचे क्या देखते हैं, जो मनोहर ब्राह्मण यहां थे वही मनोहर ब्राह्मण सिंहासन पर है। मतलब भगवान विष्णु का जो सैया है, कभी विष्णु रूप में, कभी मनोहर ब्राह्मण के रूप में। कमल का सैया शेष नाग पर बैठे हुए, कभी मनोहर ब्राह्मण को देखते हैं और कभी भगवान विष्णु को देखते हैं। उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं आए नरोत्तम, मनोहर ब्राह्मण के रूप में मैं तेरे साथ था। आप वहां काओ तो माता पिता का सेवा जो करते वहां मैं रहता, पतिदेव की सेवा जो करते वहां मैं रहता, यहां भी जो चरित्रवान है वहां मैं रहता। और मैं बराबर उन लोगों का दर्शन करके अपने भाग को सराहना करता था, अपने भाग को बनाता था। और तुम जो ये देख रहे हो, यह आज मैं तुमको साफ साफ बता रहा हूं, ये सब जो अपने जीवन के मामलों को संत सदगुरु के हवाले किए,
और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लिए हैं। आए नरोत्तम, तेरे जीवन में पुण्य तो है, लेकिन जीवन में सदगुरु नहीं। सदगुरु तुम भजन भेद लेकर के दीक्षा लेकर के जाओ। तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए तरप रहे। जिस दिन दीक्षा लेकर के अपने माता पिता का भरपूर सेवा करोगे, माँ के आंख से जिस दिन आंसू निकल गया, सुख का आंसू, पिता के आंख से सुख का आंसू निकल गया कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, उसी दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अब पुनः मेरा दर्शन नहीं होगा, इसलिए जाओ अपने जीवन के बागों को सदगुरु हवाले करो, दीक्षा लेकर के माँ का भरपूर सेवा करो। उसी से भजन भेद लिए, अब माता पिता का सेवा किए, समय पर स्नान कराना, भोजन कराना, जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराना, गर्म पानी का व्यवस्था करना, गर्मी के समय पंखा झेलना, चरण दबाना, और इतने सेवारत हो गए, भगवान उनको दर्शन दिए और नरोत्तम मोक्ष को प्राप्त किए। श्री सदगुरु महाराज की जय। यह जो है, जिस उद्देश्य यह सत्संग हो रहा है, पहले से भी सुने, शादी कल होगी, और दोनों का दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, और तमाम आप लोग जो है सबका जीवन मंगलमय हो। गुरुदेव ने कहा, जो नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना करेगा, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करेगा, यह लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु महाराज की जय।